नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो बेहद खास है दोस्तों, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऐप की जिसने पूरे देश में डिजिटल चर्चा छेड़ दी है। सरकार ने जिस ऐप को भारत के मोबाइल यूजर के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच बताया है, वही ऐप आज प्राइवेसी डिबेट का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संचार साथी ऐप की। क्या ये ऐप वाकई हमें डिजिटल फ्रॉड से बचाने वाला सुपर हीरो है, या फिर चुपचाप हमारे फोन में घुसकर हमारे डेटा पर नजर रखने वाला एक इनविजिबल सर्विलांस टूल है? आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, वो भी फैक्ट के साथ, लॉजिक के साथ और एकदम क्लियर तरीके से। साथियों, डिजिटल दुनिया में हमारी जिंदगी अब पूरी तरह से स्मार्टफोन पर निर्भर हो चुकी है। फोन खो जाए तो अच्छा भला इंसान परेशान हो जाता है। सिम मिसयूज हो जाए तो आइडेंटिटी खतरे में, और किसी अननोन पर्सन ने हमारे नाम पर फर्जी मोबाइल कनेक्शन ले लिया हो तो मुश्किल और भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर कोई ऐप ये कहे कि वो आपकी मोबाइल आइडेंटिटी को श्योर करेगा, आपके चोरी हुए फोन को नेटवर्क से परमानेंटली डिस्कनेक्ट करेगा और आपके नाम पर चल रहे सभी सिम कनेक्शन दिखाएगा, सुनने में ये बहुत शानदार लगता है और संचार साथी ऐप भी ठीक यही प्रॉमिस करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट यहाँ आता है। संचार साथी को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डीओटी ने लॉन्च किया है। सरकार कहती है ये ऐप मोबाइल यूजर्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ये ऐप CEIR यानी कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर से जुड़ा है, जिससे आप अपने फोन का IMEI नंबर डालकर चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हैं। यानी अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो मोबाइल चुराने वाला चाहे जितना सिम बदल ले, फोन किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करेगा। ये फीचर जेन्युइन यूजर के लिए बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा ये ऐप आपको ये भी दिखाता है कि आपके आधार या आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अगर कोई ऐसा नंबर है जो आपने खुद नहीं लिया हो तो आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। फ्रॉड कॉल्स, स्पैम मैसेजेस, फिशिंग अलर्ट्स, इन सब पर एक्शन लेने में ये ऐप मददगार साबित होगा। सुनने में ये एक दमदार सिक्योरिटी वेपन की तरह लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐप इतना बढ़िया है तो फिर विवाद क्यों है? समस्या वहीं से शुरू होती है साथियों, जहां यूजर की कॉन्सेंट यानी सहमति खत्म हो जाती है। सरकार ने 28 नवंबर 2025 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी प्री इंस्टॉल्ड होगा। मतलब चाहे आप एंड्रॉयड लें या कोई दूसरा स्मार्टफोन, ये ऐप आपको फोन के बॉक्स खुलते ही मिल जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि पुराने स्मार्टफोन पर OTA यानी कि ओवर द एयर अपडेट्स के थ्रू ये ऐप पुश किया जाएगा। यानी आप चाहें या ना चाहें, ये ऐप आपके फोन में अपने आप आ जाएगा। इसके बाद ये विवाद और बढ़ गया जब ये खबर बाहर आई कि ये ऐप को अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। यानी आप चाहें भी तो इसे हटाने का ऑप्शन इसमें नहीं होगा। इमेजिन कीजिए, आपके फोन में एक नया ऐप आता है, आप उसे नहीं चाहते पर आप उसे डिलीट भी नहीं कर सकते। ये बात लोगों को अनकंफर्टेबल करने लगी। साथियों, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट ने वार्निंग दी, कोई भी ऐप जो डिजिटल आइडेंटिफायर्स IMEI सिम कार्ड डेटा तक एक्सेस रखता हो, अगर उसे अनइंस्टॉल नहीं किया जा सके तो ये प्राइवेसी थ्रेट बन सकता है। इंटरनेशनल टेक कम्युनिटी में इस बात पर बहस शुरू हो गई कि इंडिया क्या अपने सिटीजन्स को फोर्स कर रहा है कि वो एक ऐसे स्टेट कंट्रोल्ड ऐप को अपने फोन में रखे। साथियों, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि एप्पल इस कंडीशन को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि एप्पल की ग्लोबल प्राइवेसी पॉलिसी किसी थर्ड पार्टी ऐप्स को फोर्स इंस्टॉल की परमिशन नहीं देता है। ये न्यूज टेक्स सर्कल्स में आग की तरह फैल गई। हेडलाइंस आई कि क्या भारत अपने यूजर पर एक सर्विलांस ऐप थोप रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि ये ऐप स्पाईवेयर नहीं है, स्नूपिंग टूल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक एंटी फ्रॉड सिस्टम है जो यूजर्स की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। सुनने में ये जवाब सही लगता है, लेकिन असली चुनौती ये है कि पहले इसे सर्कुलर मैंडेटरी बता रहा था, लेकिन बाद में स्टेटमेंट ऑप्शनल बता रहा है। एक तरफ आदेश, दूसरी तरफ सफाई। यही कॉन्ट्रडिक्शन यूजर के ट्रस्ट को कमजोर कर रहा है। साथियों, ये समझना भी जरूरी है कि किसी भी कंट्री के डिजिटल इकोसिस्टम में सिक्योरिटी भी जरूरी है और प्राइवेसी भी। दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई ऐप आपके लिए हेल्पफुल है तो यूजर को कंट्रोल देना ही होगा। अगर कंट्रोल नहीं है तो वही सिक्योरिटी ऐप एक थ्रेट बन जाता है। पावरफुल टूल्स हमेशा दोधारी तलवार की तरह होते हैं, जो प्रोटेक्ट भी करते हैं और मिसयूज होने पर नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अब बात करते हैं जनता की नजर से। आम यूजर कह रहे हैं हमें सुरक्षा चाहिए, फ्रॉड से बचाइए, लेकिन हमारी डिजिटल आइडेंटिटी पर गवर्नमेंट की फुल टाइम नजर नहीं होनी चाहिए।
दूसरी तरफ सरकार कह रही है हम सर्विलांस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मदद कर रहे हैं। सवाल यहाँ ये नहीं है कि इरादा क्या है, सवाल ये है कि सिस्टम काम कैसे करता है, डाटा कहाँ जाता है, कौन एक्सेस करता है, कितने समय तक डाटा स्टोर होता है, क्या इंक्रिप्शन है, क्या ऑटो परमिशन सेटिंग है, क्या अनइंस्टॉल पॉसिबल है। जब तक ये बातें क्लियर नहीं होंगी कंफ्यूजन बना रहेगा। सो व्हाट शुड यू डू? मेरा जवाब सिंपल है, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, ब्लाइंडली रिजेक्ट भी मत करो। डाउनलोड करो, परमिशन चेक करो, फीचर समझो और खुद डिसाइड करो। अगर आपको लगता है ये ऐप आपकी मदद कर रहा है, कीप इट। अगर आपको प्राइवेसी कंसर्न है और अनइंस्टॉल ऑप्शन है, रिमूव इट। यूजर अवेयरनेस ही आज की डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। साथियों, ये डिबेट सिर्फ एक ऐप की नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल फ्यूचर की है। सवाल ये है, क्या हम सुरक्षित रहकर आगे बढ़ेंगे या सुरक्षा के नाम पर असली डिजिटल फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती है, लेकिन राइट्स भी होने चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं क्या आप संचार साथी ऐप इस्तेमाल करेंगे या नहीं और क्यों। आपकी राय हमारे अगले वीडियो का हिस्सा बन सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिजिटल अपडेट्स आप कभी मिस ना करें। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए स्टे स्मार्ट, स्टे अवेयर, स्टे श्योर। जय हिंद, वंदे मातरम।